So hey guys, welcome back to another video on the Morpho Markets channel. So again today हम बात करेंगे थंबनेल, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम बात करेंगे कैसे हम इलेक्शंस जो आने वाले हैं नेक्स्ट वीक 4 जून को जो इलेक्शंस हैं हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कैसे हम इंडेक्सेस को ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और हमारा फुल प्रूफ प्लान सिस्टम क्या होना चाहिए जिससे हम रेडी रहें इलेक्शंस के लिए और इलेक्शंस के रिजल्ट के लिए और हाउ टू ट्रेड। सो सबसे पहले वीडियो कुछ बहुत छोटा रखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बताऊंगा, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और बहुत ही जो आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैंने पॉइंट आउट की हैं जो मैक्सिमम ट्रेडर्स करते हैं और जो हमें अवॉइड करनी है। और बस आपको इस वीडियो की ज़रूरत है, बहुत छोटी वीडियो रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्शंस का रिजल्ट कब है। देखिए इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो है हमारा 4 जून को। ओके, अब आपको करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपको सिर्फ इस डेट को देखना है, बात खत्म। आपको ये नहीं देखना है, एक एक दिन नहीं गिनना है कि ओके आज 25 है, 26 है, 27 है और अब ये होगा ये होगा, कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ नेक्स्ट वीक देखना है और जिस दिन रिजल्ट होगा बस उस दिन आपको ध्यान देना है न्यूज़ पे। मेरा कहने का क्या मतलब है, कुछ टाइम पहले हमारी ईरान की न्यूज़ आई, मार्केट गैप डाउन खुली, बहुत गैप डाउन खुली। अब नॉर्मल सा अगर हमारी प्रीवियस मार्केट होती है, हमारे कुछ साल पहले की मार्केट होती तो मार्केट क्या करती, मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करते हैं देन मार्केट नीचे तोड़ना शुरू कर देती है, फर्स्ट कैंडल से मार्केट नीचे तोड़ना शुरू कर देती है। बट मार्केट ने उस दिन किया क्या है, मार्केट ने जिस दिन इजराइल और ईरान की वॉर की न्यूज़ आई थी हमारी मार्केट गैप डाउन खुली है, बट हमारी मार्केट ने ये कैंडल ग्रीन फुल बुलिश ग्रीन कैंडल मोर देन 400-500 पॉइंट्स इन निफ्टी दी है। सो इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं जो हमारी मार्केट है वो बहुत ही कैपेबल है अपने आप को होल्ड करने के लिए और हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा आप कहते हो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। और आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी मिलेगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बुलिश मिलेगी US30 से भी, इसकी तो गारंटी है। सो चलो ठीक है, एक तो ये बात हो गई। सो न्यूज़ को आपको नहीं देखना है क्योंकि होता क्या है ना, उस दिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एंड जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताया था। क्या होता है, आपने कोई न्यूज़ सुनी, आपका प्लान क्या था, आपने बायस बनाया ओके ये हमारा सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, मार्केट गैप डाउन खुली है, अपने सपोर्ट से हमें बाय करना था। बट हुआ क्या है, उस दिन न्यूज़ आने की वजह से यार इतनी अच्छी न्यूज़ है, बहुत बेरिश न्यूज़ है, तो हम यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप ट्रेड में होते तो आपका ये सेंस करना बंद कर देता है, जो दिमाग है ना ये चलना बंद कर देता है। क्यों, क्योंकि जब आप वो चीज़ें देखते हो ना कि ओके अब मैं यहाँ पे रिस्क लगाने वाला हूँ, सो इमोशनल फैक्टर जो होता है ना वो आ जाता है। अगर आप इमोशनल फैक्टर ट्रेडिंग से हटा दो तो ट्रेडिंग बहुत ईजी है, बस जो इसको डिफिकल्ट बनाता है वो आता है हमारा इमोशनल फैक्टर, साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे जो हमारा प्लान था बाय करने का था, बट स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक दो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सेल मार दिया और उनका मार्केट ऊपर उठी, स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे एवरेज किया, यहाँ पे एवरेज किया, यहाँ पे एवरेज किया, पूरे दिन मार्केट ने उनको टाइम ही नहीं दिया कि वो इससे निकल पाए। अनफॉर्चुनेटली मैं भी उस दिन ट्रैवलिंग कर रहा था, सो मैं तो कोई ट्रेड नहीं ले पाया था। बट एट द एंड ऑफ द डे जब हमने डिस्कस किया तो हमने अपनी जर्नलिंग की, अपनी गलतियाँ पॉइंट आउट की, मैंने उन्हें बताई। सो ये चीज़, सो आपको जो भी न्यूज़ है ना इसको सुनना ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, आपको न्यूज़ पे ध्यान ही नहीं देना है, पहली बात ये। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि जो हमारे इलेक्शंस का इम्पैक्ट है वो कैसे होता है। देखिए जब भी इलेक्शंस की डेट होती है, जैसे समझ लीजिए 4 जून है, सो इससे पहले ही आपको मार्केट रैली देती हुई दिख जाएगी एंड जिस दिन रिजल्ट डे होगा उस दिन मार्केट फॉल करती है, ये नॉर्मल से हमें बात पता है। अब इसमें भी 2 सिनेरियो हो सकते हैं, सिंपल सी बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर बीजेपी आती है तो आपको छोटा सा फॉल देखने को मिलेगा, बट इफ़ अगर बीजेपी नहीं आती है, जो कि बहुत लो चांसेस हैं, बट इफ़ कुछ भी हो सकता है, इफ़ अगर बीजेपी नहीं आती है सो आपको मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। मैं मोर देन 500 पॉइंट्स निफ्टी फॉल कर सकती है और मोर इफ़ बीजेपी नहीं आती है। ये तो होगी न्यूज़ वाले दिन की बात कि
मार्केट दोनों में सिनेरियो में फॉल है, बट उसमें कम है, एंड इफ बीजेपी आती है उसमें कम है, एंड इफ कोई और पार्टी आती है तो उसमें ज़्यादा फॉल है। बट ये क्यों है? क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट जब रैली दे देती है ना, आप एक बार चीज़ नोटिस करना, हमेशा कोई भी न्यूज़ आने से पहले, जैसे समझ लिया आपने कोई भी, आप तक कोई न्यूज़ पहुंची, तो आप देखेंगे आपके लेते ही वो स्टॉक फॉल करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप ना बिल्कुल लोअर लेवल की इंटरमीडिएट हो। कहने का मतलब है आप जो हमारी चेन है ना, चेन जो हमारे सिस्टम की चेन है, उसमें आप सबसे नीचे हो। आपसे ऊपर ऑपरेटर्स हैं, इनसाइडर ट्रेडर्स हैं और कंपनीज हैं, उन तक न्यूज़ पहुंचने के बाद फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचती है। सो आप बहुत लेट हो जाते हो। सो जब तक आपके पास न्यूज़ पहुंचती है तब तक वो मार्केट बुल रैली दे चुका होता है। एंड जब आप वहाँ पे जब अब उन्होंने बाई कर लिया तो अब उनको सेलर्स चाहिए, तो आपके जो ऑर्डर्स हैं देन मार्केट फॉल करती है। आप बाय करते हो एंड उनके सेल ऑर्डर्स, वो दोनों इनिशिएट होते हैं एंड देन मार्केट फॉल करती है। ये जरा दूसरा ये दूसरा पॉइंट जो हमने कवर किया, ये कि उस दिन क्या हो सकता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, आप इस चीज़ से बच कैसे सकते हो, आपको आपका प्लान क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले है मार्केट में इस समय वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी का मतलब ज़्यादा ये हुआ कि इफ़ मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, मार्केट ने पूरा दिन इसको ब्रेक करने में लगाया है, मार्केट ने अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का मूव दे दिया है, देन नेक्स्ट क्लोज होने से 1 घंटे पहले मार्केट आपको वापस 600 पॉइंट का मूव दे देगी। ये पहले नहीं होता था, ये अब बहुत ज़्यादा होने लगा और ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज हमारी मार्केट एक्सपैंड हो रही है, वॉल्यूम हमारे मार्केट में बढ़ता जा रहा है, बट ड्यू टू इलेक्शन न्यूज़ ये और ज़्यादा वॉलिडिटी क्रिएट कर रहा है। ओके, सो आपको क्या करना है, वॉलिडिटी से बचना है। वॉलिडिटी से कैसे बचेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके लॉट है, समझ लो आप 4 लॉट खोलते थे, आपको 1 लॉट से ही ट्रेड करना है। आपको 1 लॉट से ही ट्रेड करना है। ओके, 1 लॉट से ही आपको ट्रेड करना है। उससे क्या होगा, समझ लो आप 1000 रुपये का लॉस करते थे मान लीजिए, तो अब आपको जो लॉस है वो आपको 250 तक ही लेके जाना है। देखिए, सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि इमोशनली अपने आप को रोकना है। ये तो होगी लॉट्स की बात कि आपको लॉट कम करना है। सेकंड पॉइंट पे जो मैं आने वाला हूँ वो है आपको अपने आप को इमोशनली रोकना है। इमोशनली आप कैसे अपने आप को टैकल कर सकते हो, बिकॉज क्या है, यही है साइकोलॉजी, यही है कि आप 4 लॉट खोलते थे, अब आपको 1 लॉट खोलना है। आप 50-50 हज़ार के प्रॉफिट देखते थे, अब आपको क्या करना है, आपको 10-10 हज़ार के प्रॉफिट देखना है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाली है। जब आप देखोगे ना कि यार मार्केट इतने पॉइंट मूव कर रही है, 400 500 पॉइंट मूव कर रही है, इसमें तो मैं 10 लाख रुपए बना लूँगा, 5 6 7 7 8 8 9 10 लाख रुपए बना लूँगा। बट आप बना रहे हो 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो आपकी ये जो माइंड सेट है ना, ये ख़राब हो जाएगा कि यार मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। बट आप उस चीज़ में वो नहीं देखोगे कि जहाँ मेरा 1 लाख का लॉस हो सकता था, वहाँ मैंने अपना 10,000 का लॉस किया। आप ये चीज़ नहीं देखोगे, आप इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करोगे। सो ये बहुत चीज़ है कि अपने आप को इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को बुलेट प्रूफ रखना पड़ेगा कि ओके, फोमो नहीं करना है, ट्रेड आए तो आए, प्रॉफिट आए तो आए, लॉस आए तो आए, मेरे को इस ज़्यादा लॉट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, बात खत्म। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। ठीक है, मैंने अभी तक क्या बात करी, आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, उससे आपको टैकल करना है। कैसे टैकल करोगे, आपके लॉट साइज है वो कम करने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा, लॉस हो गया, अब जो मेन पॉइंट है हमारा, सब कहते हैं ओवर ट्रेडिंग मत करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। अरे भाई, पर ओवर ट्रेडिंग को रोके कैसे, ये कोई नहीं बता सकता। ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है, ये कोई नहीं बताता। अब हमको कर रहा क्या है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। कहने का मतलब है, मैं भी सेम वही चीज़ कह रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, बट आप इसको रोकोगे कैसे, या आप उसको कैसे कम कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, सबसे पहले उसका रीज़न ही वही है कि ओवर ट्रेडिंग होती क्यों है। ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है, बिकॉज आप लॉस करते हो। लॉस क्यों करते हो, बिकॉज आप फोमो में एंट्री लेते हो। लॉस करोगे, फोमो में एंट्री लोगे, लॉस करोगे तो क्या होगा, उस लॉस को रिवर करने के लिए दोबारा एक और ट्रेड लोगे, वो ट्रेड क्यों लोगे, फोमो में लोगे, फिर लॉस करोगे, फिर और ये चेन में आप फंस जाओगे। इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो ये आपको नहीं करनी है। और ये आप रोकोगे कैसे, जब आप सिंगल लॉट से ट्रेड करोगे और बस अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करोगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। और लास्ट जो मेन पॉइंट है हमारा नेक्स्ट वीक के लिए, इलेक्शन तक आने के लिए, आपको कोई न्यूज़ सुननी नहीं है। बिकॉज हो क्या रहा है, इंटरनेशनली इतनी ज़्यादा हमारे पास न्यूज़ हैं कि, और ऊपर से हमारी नेशनल न्यूज़, कोई भी पॉलिटिशियन आके कुछ भी बोल दे रहा है
कि ये मार्केट यहाँ से शूट अप हो सकता है, मार्केट ये कर सकता है, या मार्केट को ये करना चाहिए, उससे मार्केट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, मार्केट सेंटिमेंट्स बिगड़ रहे हैं। सो आपको इन न्यूज़ पे ध्यान ही नहीं देना, आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, आपके लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इधर मार्केट टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम माई लेवल और ब्रेकिंग रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल। वीडियो के बारे में जितना भी हमारा मेन पॉइंट्स है वो मैंने सारे कवर किया। मैं आपको एक और रिकैप में बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी वॉलिटिलिटी है उसको फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि वॉलिटिलिटी होने वाली है, सो आप क्या करोगे, वॉलिटिलिटी हाई होगी, सो आपको क्या करना है, आपको लॉट साइज कम खोलना है। एक तो ये हमारा बात होगी, लॉट साइज आपको क्या करना है, कम खोलना है। इसको मैं एक सेकेंड लिख देता हूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये सबसे पहले वॉलेटिलिटी हाई, सो लॉट साइज स्मॉल, 1-2 लॉट्स। ओके, ये चीज़ हमारी होगी, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। नो ओवर ट्रेडिंग, सिंपल सा ये लॉजिक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना है। अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना है, आपको लॉट साइज कम खोलने हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना है। एंड उसके बाद इमोशनली माइंडसेट डेवलप करना है टू लेट गो ऑफ द प्रॉफिट्स एंड द मूव्स। मूव छूट रहा है कोई बात नहीं, अपने जो ये है ना, इसको कह सकते हैं हम फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो अपने फोमो को कंट्रोल करना है। सिंपल से लॉजिक ये है, अपने फोमो को कंट्रोल करना है। एंड लास्ट हमारा जो होने वाला है, डोंट लेट एक्सटर्नल न्यूज़ेस इम्पैक्ट योर ट्रेडिंग। ठीक है, तो सिंपल से ये पॉइंट्स हैं, ये हम करने हैं। छोटा लॉट साइज, जो हमारा छोटा लॉट साइज हो उसमें ट्रेड करना है। सिंपल सा लॉजिक है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग आप कैसे नहीं करोगे, जब आप फोमो नहीं करोगे। जब आप फोमो नहीं करोगे तो आपके लॉसेज नहीं होंगे, और लॉसेज होंगे भी तो फिर आपको उनको एक्सेप्ट करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, एंड वॉलिटिलिटी क्योंकि ज़्यादा होगी, वॉलिटिलिटी हाई होगी। एंड लास्ट में क्या है, जो भी एक्सटर्नल न्यूज़ है आपको उसको इम्पैक्ट करने नहीं देना है कि इसका ये हो गया, इस कंपनी का ये वो आ गया, रिजल्ट आ गया। इन चीज़ों को छोड़ दो। अभी करना क्या है, ओनली फोकस ऑन, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन only focus on your price action, important levels and your strategy। सिंपल सी ये चीज़ है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बता दिया इलेक्शन वाले दिन होता क्या है, उसको आपको कैसे ट्रेड करना है। उसके बाद नेक्स्ट वीक जो हमारा वो उस दिन को कैसे ट्रेड करना है 4 जून को, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीक है हमारा उसमें कैसे ट्रेड करना है, कैसे अपने माई साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होने देनी। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करनी है। एंड मैं लिख के देता हूँ, आपका जो लॉस है ना वो जो होने वाला था वो कम से कम होगा, और जो प्रॉफिट है जो होने वाला था वो ज़्यादा होगा। इस चीज़ की गारंटी। ओके, सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। एंड अभी मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं कैसे कि हम जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, वो मंडे के लिए होने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस,
That's all from my side in this video, and have a good and healthy week next week from trading point of view. Thank you guys.